विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पेपर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का माइनर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड, जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी यानी भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका। इस यूनिट नंबर 4 का ये 8वां वीडियो लेक्चर है यानी पार्ट 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और कोशिका झिल्ली और हार्मोन उत्पादन में वसा की भूमिका, रोल ऑफ फैट इन सेल मेम्ब्रेन एंड हार्मोन्स प्रोडक्शन। तो ये दो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली डिस्कस करने की ओर। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो बात करते हैं मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। तो यहां पर हम देखेंगे कि असंतृप्त वसा क्या है, व्हाट इज अनसेचुरेटेड फैट। तो असंतृप्त वसा को स्वास्थ्यवर्धक वसा भी माना जाता है। शोध से पता चला है कि इन्हें आहार में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल में सुधार होता है, सूजन कम होता है और हृदय गति जो रहती है वो स्थिर बनी रहती है। ये वसा अम्ल कार्बन परमाणु श्रृंखलाओं से बने होते हैं जिनमें एक या अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसमें श्रृंखला से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। अपनी संरचना के कारण ये आमतौर पर कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते, तरल अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसके विपरीत संतृप्त वसा यानी कि सेचुरेटेड फैट जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होती है, जिसका अर्थ है कि उनमें कार्बन परमाणुओं के चारों ओर हाइड्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है। संतृप्त वसा आमतौर पर कमरे के तापमान पर सॉलिड होती है, यानी सेचुरेटेड फैट्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे हम यहां पर ले रहे स्टेरिक एसिड, ये सेचुरेटेड फैट है, आप देखेंगे इसमें कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं। कौन से? मोनो और पॉलीसेचुरेटेड। इन दोनों में अंतर है और ये दोनों शरीर की आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। इस तरह के फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, जिसका मतलब है कि इनमें एक कांटेक्ट जोड़ा होता है जो उन्हें स्पेशल बनाता है, खास बनाता है। जैसे यहां पर ओलिक एसिड बात करें, मोनोसेचुरेटेड फैटिक एसिड्स हैं, तो यहां पर आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या एवाकाडो, काजू, बादाम और पिस्ता और मूंगफली के तेल में भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्वास्थ्य के लाभ क्या है? तो दिल की बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद करता है, हेल्प रिड्यूस टू द रिस्क ऑफ हेल्थ डिसीज, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मोनोसेचुरेटेड के बाद पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। संरचना की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं, जिन्हें आमतौर पर अधिक केमिकली फॉर्म में एक्टिव बनाते हैं। जैसे यहां पर हम लेंगे लिनोलेनिक एसिड्स, इसमें आपको कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे? दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे। इसको हम बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। उदाहरण में आएगा मछली का तेल, फ्लैक्ससीड, अखरोट, सूरजमुखी का तेल और सोया तेल, ये इसके अंदर शामिल किए गए। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड में पाए जाते हैं, जो दिल के सेहत के लिए अच्छे माने गए, फायदेमंद माने गए हैं। ये शरीर के सूजन को कम कर सकते हैं, मस्तिष्क की जो वर्किंग कैपेसिटी है, ठीक है, या ब्रेन जो फंक्शनिंग है, उसको सिस्टमेटिक करने में मदद करते हैं या उसके लिए फायदेमंद होते हैं। अब डिफरेंस की बात करें, मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें एक सिंगल एक डबल बॉन्ड होता है
और पॉलीफैटी सैचुरेटेड में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। दोनों प्रकार की वसा को संतुलित रूप से आहार में शामिल करना शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि क्या करना चाहिए कि मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड दोनों को हमारा जो फूड कंटेंट है, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर शामिल करना चाहिए, जिससे क्या होता है, ये दिल की बीमारी के जोखिम को, इसमें लिखा है देखो, दोनों प्रकार की वसा को संतुलित रूप से आहार में शामिल करना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन अधिक मात्रा में सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड से बचना चाहिए। किससे? सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड से बचना चाहिए, क्योंकि दिल की बीमारी के जोखिम को बढ़ा देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। कई स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों में मोनोसैचुरेटेड वसा पाई जाती है। इनमें कुछ शामिल है, जैसे खाना पकाने का तेल, कुकिंग ऑयल, जैतून का तेल, तिल का तेल और कैनोल तेल, मूंगफली का मक्खन, मूंगफली और काजू सहित मेवे, एवाकोर्स, जैतून और तिल के बीज आदि इसके अंदर शामिल किए गए। बात करते हैं कोशिका झिल्ली और हार्मोन उत्पादन में वसा की भूमिका पर हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार एक किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। तो रोल ऑफ फैट्स इन सेल मेम्ब्रेन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। वसा यानी कि लिपिड कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है, जो उसकी तरलता और लचीलेपन को बनाए रखता है और हार्मोन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन और लेप्टिन का निर्माण करता है, जो भूख, प्रजनन और सूजन जैसे कार्यों को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही यह फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए, डी, ई, के एब्सॉर्प्शन और तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए भी आवश्यक होता है, जो हमारे मस्तिष्क के हेल्थ के लिए अच्छे फायदेमंद होते हैं। कोशिका झिल्ली में वसा की भूमिका का है, द रोल ऑफ फैट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वसा कोशिका झिल्ली यानी फोस्फोलिपिड्स का एक मुख्य घटक है, जो झिल्ली को स्थिर और लचीला बनाए रखता है, जिससे कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। बात करते हैं सेमी परमेबिलिटी यानी अर्धपारगम्यता की। वसा की परत ध्रुवीय अणु जिसे पानी को पार करने से रोकती है, जिससे कोशिका को अपनी आंतरिक वातावरण को कंट्रोल करने में एक मदद मिलती है, जबकि झिल्ली में मौजूद प्रोटीन अन्य अणुओं के परिवहन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। हार्मोन उत्पादन में वसा की भूमिका, द रोल ऑफ फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन। सबसे पहले आता है स्टेरॉइड्स हार्मोन। वसा विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और अन्य स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए एक अग्रदूत है, जो प्रजनन, तनाव प्रतिक्रिया और चयापचय को कंट्रोल करती है। आगे बात करते एडिपोकाइंस। वसा कोशिकाओं लेप्टिन यानी भूख को नियंत्रित करती है और एडिनेक्टिन जैसे हार्मोन जैसे अणु एडिपोकाइन स्त्रावित करती है, जो ऊर्जा संतुलन और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड हार्मोन जैसे कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं, प्रतिरक्षा सिस्टम को डेवलप करते हैं और रक्त के थक्के बनने की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो वसा ऊर्जा का एक सेंट्रल सोर्स है, जिसमें शरीर भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल, ये शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, विशेष रूप से ठंड के मौसम में। आगे बात करते हैं विटामिन अवशोषण। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के अवशोषण और परिवहन के लिए वसा हमारी बॉडी में आवश्यक होती है। हम ये बोले भैया वसा की आवश्यकता नहीं, वसा की आवश्यकता होती है, पर एक लिमिट में होना चाहिए, एक मात्रा में होना चाहिए। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका झिल्ली का हिस्सा है और मस्तिष्क के कार्य, स्मृति और विद्युत आवेशों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य भी करती है। तो विद्यार्थियों, हम ये पढ़ रहे थे यहां पर 5वां पार्ट। इसके बाद अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, वो विटामिन के ऊपर रहेगा, जो कि हमारा पार्ट 9 रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिनों का क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन और विटामिनों की रासायनिक संरचना और उसके कार्य के बारे में आप पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप ये जो स्क्रीन पर भी स्लाइड चल रही थी, उसके जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और पीडीएफ नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल में आपको जाना होगा, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में, और वहां जाके आपको सर्च करना होगा ASPEED स्पेस देके LEARN लिखना होगा और उसको सर्च करना होगा। तो आपको आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा।
अंदर आप जब वहां पर जाएंगे तो मात्र 51 रुपए 51 रुपीज देकर डोनेट करके आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। 5 यूनिट के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। तो मात्र 51 रुपए दीजिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आपको वहां पर पूरी पढ़ाई आपको कंटिन्यू करने को मिलेगी। बीएससी फर्स्ट ईयर का सेगमेंट में आप जाओगे तो यहां पर आपको माइनर का पहला पेपर और माइनर का दूसरा पेपर दोनों के वीडियो लेक्चर दोनों के पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। और यूट्यूब पे आप हमारे इस चैनल पर वीडियो लेक्चर देख ही रहे हैं तो आप यहां से भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद जय भारत।